गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर 1 इंटीजर्स की नैक्सट एक्सरसाइज दैट इज़ एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। आप 1.1 एक्सरसाइज प्लस ते माइनस वाले क्वेश्चन देखे थे। 1.2 विच आप मल्टीप्लाई भी इंट्रोड्यूस हो गया सी। हुण है 1.3 ये अपन क्वेश्चन आएंगे डिवीजन के। डिवीजन पहले देख लो जोड़े अपने साइनस आप किए ना, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, प्लस 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 बन जाता है, माइनस प्लस माइनस बन जाता है, या फिर प्लस माइनस भी माइनस बन जाता है। प्लस तो मल्टी प्लस माइनस तो मल्टीप्लाई वाले केस में आप इदा ही किया। हम जो आप डिवीजन वाले क्वेश्चन करने ये वाला अपना साइन का क्राइटेरिया सेम ही रहूगा। ठीक है, साइन आप ये वांगू ही वेखांगे, सॉल्व आप इनू हम डिवीजन नाल करांगे। जिमें अपन फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने क्या है, फाइंड द क्वेश्चंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो भी अपन क्वेश्चन गिवन है उन्होंने सॉल्व करो। हम -99 डिवाइडेड बाय 0। हम अपन देखना है कि वैसे तुम देखा होगा कोई भी टर्म 0 नाल डिवाइड करो तो आंसर 0 बन जाओ, राइट। बट इस केस अपने को आंसर 0 नहीं बनूगा। वो किमें चेक करांगे, आप इन फ्रैक्शनल फॉर्म्स लिख के देख लाँगे। डिवाइड में आप फ्रैक्शनल फॉर्म्स लिख के लेने होंगे, जिमें -99 जी टर्म डिवाइड हो गया नीचे डिनोमीनेटर समझ गए। जदों डिनोमीनेटर 0 होवे, जदों 0 डिनोमीनेटर होवे तो अपना आंसर होंदा है नॉट डिफाइंड, यानी कि आप आंसर फाइंड ही नहीं कर सकते डिनोमीनेटर जदों 0 होवे। इफ इट इज़ रिटन कि 0 डिवाइडेड बाय -99 का आंसर इज 0। बट अगर अपन दिता है 99 डिवाइडेड बाय 0 यानी 0 डिनोमीनेटर आ रहा तो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ गए। हम चलो सैकेंड पार्ट देखते हैं। हम आप जिमें अपन सैकेंड पार्ट उन्होंने दिता है 96 डिवाइडेड बाय 12। तो सीधा ही आप 12 के टेबल से 96 में डिवाइड किया आंसर विल बी 8। ठीक है, सैकेंड तो बाद थर्ड हम अपने को -186 डिवाइडेड बाय 3। हम देखो 186 में डिवाइड करना आप 3 के, इन डिवाइड कर लो 3 के, आंसर विल बी 62। बट साइन चेक करो, -8 जो 186 है माइनस का, 3 के मूरे कोई साइन नहीं मीनस ये प्लस का है। माइनस प्लस माइनस डिवाइड करके साइन में भी सैपरेट चेक कर लेना। माइनस प्लस माइनस 186 में 3 से डिवाइड किया विल बी 62। समझ गए। हम द फोर्थ क्वेश्चन देखो हम इदा ही। फोर्थ क्वेश्चन है अपने को -192 डिवाइडेड बाय -3। हम देखो 3 के टेबल से 192 में डिवाइड कर लो कि बन जाएगा 64। तो माइनस माइनस मिल के प्लस वो लगाओ या ना लगाओ, वन एंड द सेम थिंग। तो अपना डिवाइड करके आंसर बन गया 64। आप 6th क्लास इन्हों जो फ्रैक्शनल फॉर्म च लिख के सिंपलीफाई करते होंगे सी, याद है कुछ ऐदा। फिर कट देंगे 3 1 इज़ 3, 3 के टेबल से 192 गया 64 से माइनस माइनस मिल के बन गया प्लस, तो आंसर बन गया 64। आप इस फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मैथड ही है, जो मर्जी मैथड तुम लगा सकते हो इनू इन्होंने क्वेश्चनस को सॉल्व करने। ठीक है, नाउ लैट्स डू फिफ्थ पार्ट। नाउ सी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट च अपने को 172 डिवाइडेड बाय 1। हम अपन पता है कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी सेम, या फिर तुम इन फ्रैक्शनल फॉर्म्स लिख के देख सकते हो। 172 डिनोमीनेटर 1, तो अपन पता है जो आप कटिंग करके भी चेक करते हैं, जी नीचे टर्म 150 उन्होंने नहीं लिखते होंगे, सिर्फ ऊपर वाला आंसर लिखते हैं 172। एंड ये दोनों ही प्लस थे, आप 172 भी तो 1 का भी प्लस प्लस इज प्लस। ठीक है, 6th पार्ट देखो 105 डिवाइडेड बाय -21। हम अपने को 105 में 21 से डिवाइड करना, या तो आप सिंपली 21 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि 105 21 से कितने जाता, दैट इज़ 5। एंड प्लस माइनस माइनस हम, या फिर आप उमें जिमें पहला करते 6th क्लास एवें लिख लाँगे, दोनों सिंपलीफाई कर लाँगे। जिमें दोनों ही 3 के टेबल से जाते हैं, 3 7 21 एंड 3 35। ठीक है,
ਹੁਣ अगेन दोनों 7 के टेबल से जाते हैं 7 1 इज 7 एंड 7 5 35 आंसर विल बी 5 साइन आदे ये मूरे कोई साइन नहीं प्लस का ये मूरे नैगेटिव साइन आ दैट मीनस 9 -5 आंसर दोनों तरह ही सेम आऊगा इट्स सी -5 एंड -5 जिमें थोड़ा ईजी लगता तुम उवें कर सकते हो ठीक है समझ लग गया हम आप 7th पार्ट करते हैं हम देखो 7th क्वेश्चन अपने को 7th क्वेश्चन दिता है 729 डिवाइडेड बाय 9 हम या तो आप दोनों सीधा 9 से डिवाइड करके आंसर कर लेंगे या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म्स लैके सिंपलीफाई कर लेंगे राइट हम ये तुम दोनों खुद सॉल्व करने इवें ही 8th पार्ट है -5 5 2 5 डिवाइडेड बाय 221 ये दोनों डिवाइड करना सीधा 221 से भी 5525 में डिवाइड करके चेक कर सकते हो जेकर ये वड्डी टर्म बाली लग रही है औखा लग रहा है तुम ये सिंपल भी चेक कर सकते हो डिवाइड करके साइन दे नाल लिखना है बट ओके तो इनू सॉल्व करके लिख लियो ये भी थोड़ा होमवर्क है 9th पार्ट देखो 810 डिवाइडेड बाय -27 इनू डिवाइड करके देखना या फिर सिंपलीफाई करके ठीक है एंड 10th पार्ट है अपने को हम 0 डिवाइडेड बाय -45 याद करो फर्स्ट क्वेश्चन सी अपने को एक दैट वाज -99 डिवाइडेड बाय 0 तो अपना आंसर आ गया सी नॉट डिफाइंड क्योंकि 0 डिनोमीनेटर च सी हुण आपां किवें लिखांगे 0 डिवाइडेड बाय -45 हम 0 न्यूमीनेटर चा तो ये डिवाइड हो सकता तो कोई भी टर्म जो 0 नाल डिवाइड करे तो आंसर विल बी 0 समझ गए तो ये अपना आंसर बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -45 इज 0 बट इन केस जो 0 डिनोमीनेटर चाहते हो फिर आंसर लिखना आप नॉट डिफाइंड यानी कि थोड़ा होमवर्क एज 7 8 एंड 9th क्वेश्चन खुद तो सॉल्व करके चेक करवाना ठीक है हम आप सैकेंड पार्ट सॉल्व करांगे हम देखो अपने को सैकेंड पार्ट है सिंपलीफाई यानी कि जो भी इक्वेशन दी है उन्होंने सिंपलीफाई करके ईजी करके सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट दिता है आप फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़िया सी इन्हों की बोलते हैं मॉड ये ब्रैकेट्स नहीं दित्तियां इस बारी लंबिया लंबिया लाइन्स दित्तियां ना पैरलल लाइन्स दैट मीनस आपको मॉड गिवन है इस बारी तो आप उदों क्वेश्चन सॉल्व किए सी कि जे मॉड के अंदर कोई भी टर्म नैगेटिव आ तो बाहर पॉजिटिव होकर लिखी जाती है जे पॉजिटिव टर्म है सपोज कोई भी तो वह भी बाहर पॉजिटिव करके ही लिखी जाती है यानी मॉड तो बाद जो चीज़ सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव की टर्म बनती है हम आप एक कॉन्सैप्ट फिर इतने यूज़ करना याद कर लो 1.1 एक्सरसाइज किया ये टॉपिक तो हम आप सॉल्व करना पहला अंदर मॉड सिंपलीफाई करांगे याद है तो देखो मॉड लगा लिया माइनस माइनस प्लस 10 + 1 11 साइन ग्रेटर टर्म का -10 दैन -5 ये हो गया एक मॉड सैकेंड मॉड भी नाल ही स्टार्ट कर लिए सॉल्व करना देखो 30 प्लस दैट -1 दैन -25 30 एज इट इज़ लिख लें पहले माइनस माइनस वाली टर्म ऐड कर लें माइनस माइनस प्लस 25 + 1 26 एंड साइन ग्रेटर टर्म का दैट इज़ 25 हम देखो -11 एंड -5 माइनस माइनस प्लस 11 + 5 इज 16 साइन ग्रेटर टर्म का डिवाइडेड बाय 30 प्लस दैट 26 माइनस दैट प्लस माइनस -30 - 26 4 साइन ग्रेटर टर्म का ठीक है हम मॉड तो बाद आप देखिए बाहर हमेशा कि टर्म आती है पॉजिटिव टर्म तो माइनस दे 16 है मॉड तो बाहर हो बिल्कुल किमें लिखांगे 16 डिवाइडेड बाय 4 भी 4 प्लस का तो मॉड में सॉल्व करके की लिखांगे 4 तो आंसर विल बी 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4 समझ गए आंसर किमें फाइंड करने पहले मॉड में सॉल्व करो जो अंदर सिंपलीफाई एक टर्म रह गई उनका साइन उन्होंने मॉड तो बाहर करके लिखो मॉड तो बाहर अपन पता हमेशा पॉजिटिव टर्म बाहर आती है जे 16 माइनस का तो प्लस बन जू जे प्लस का तो प्लस का ही रहूगा तो बाद में आप डिवाइड करता आंसर 4 आ गया अपने को ठीक है
समा लग गया हुण तो आप हुण इहदा सैकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ सी सैकेंड पार्ट मॉड के अंदर है 20 डिवाइडेड बाई -5 दैन डिवीजन दैन मॉड की फिर एक फॉर्म है 16 डिवाइडेड बाई -4 डिवाइड दे पहले अपन मॉड सॉल्व करना होगा मॉड 20 डिवाइडेड बाई 5 -5 20 5 दे डिवाइड किया आंसर इज 4 माइनस दे प्लस दे 20 है माइनस का 5 है प्लस माइनस का साइन लगा देंगे डिवाइडेड बाई मॉड 16 डिवाइडेड बाई -4 16 को 4 से डिवाइड किया आंसर इज 4 साइन चेक कर लेंगे 16 प्लस का 4 माइनस का प्लस -4 हम मॉड सॉल्व करना मॉड तो हमेशा बाहर एक पॉजिटिव टर्म आती है जो माइनस का 4 है तो पॉजिटिव +4 मान लो डिवाइडेड बाई 4 ਨੂੰ 4 ਤੇ डिवाइड किया आंसर विल बी 1 जे किसी को भी उसी नंबर से डिवाइड कर दिया तो अपने को लेकिन आंसर बनता दैट इज 1 समझ आ गया ईजी सी सैकेंड पार्ट था। नाउ लेट्स डू थर्ड पार्ट अपने को मॉड ऑफ -49 डिवाइडेड बाई 7 मॉड क्लोज एंड -7 हम देखो फर्स्ट मॉड में सॉल्व कर लिए 49 है तो 7 है डिवाइड करना 7 के टेबल से 49 जाता 7 से माइनस दे 49 है प्लस का 7 है माइनस डिवाइडेड बाय -7 है तो सिंपल से सॉल्व नहीं करना पाया हम देखो मॉड में सॉल्व करांगे दैट विल बी माइनस दे 7 मॉड तो बाद 7 डिवाइडेड बाय -7 मॉड तो बाद लिखांगे 7 आंसर विल बी 1 7 डिवाइडेड बाय 7 इज 1 समझ आ गया दोनों सेम सी क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड। नाउ लेट्स डू फोर्थ पार्ट। नाउ सी फोर्थ पार्ट मॉड के अंदर दिता है 56 डिवाइडेड बाई -8 दैन मॉड क्लॉज डिवाइडेड बाई मॉड -7 डिवाइडेड बाई 7 हम देखो 56 ਨੂੰ 8 ਤੇ डिवाइड करांगे 8 के टेबल से 56 कितने जाता है दैट इज 7 8 7 जो 56 हम साइन चेक कर लो 56 है प्लस का 8 है माइनस का प्लस माइनस दैन डिवाइड द साइन दैन अगेन दूसरा मॉड सॉल्व करेंगे -7 डिवाइडेड बाई 7 इज 1 साइन माइनस प्लस माइनस तब -1 हम मॉड सॉल्व कर लिए दैट इज माइनस दे 7 मॉड तो बाद विल बी 7 डिवाइडेड बाई माइनस दे 1 विल बी 1 7 डिवाइडेड बाई 1 इज 7 या फिर आप फ्रैक्शनल फॉर्म्स लेके देख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 1 इज 7 समझ गए इजी सी सैकेंड पार्ट हम आप थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हम देखो स्टेटमेंट डिटरमाइन द इंटीजर विच वैन डिवाइडेड बाई -1 गिव्स 22 कहते एक एव जा इंटीजर फाइंड करो जेड़ा कि जो -1 नाल डिवाइड करिए तो अपने को आंसर कितना आवे 22 हम आपको इंटीजर नहीं पता जिहड़ी चीज़ नहीं पता होंगी उन्होंने आप लैट कर लेने एक्स आ लैट द इंटीजर बी एक्स वो कहते कि जिहड़ा वो इंटीजर आ जदों उन्होंने -1 नाल डिवाइड करिए तो अपने को गिव्स यानी आंसर आवे 22 डिटरमिन द इंटीजर विच वैन डिवाइडेड बाय -1 गिव्स 22 समझ गए इक्वेशन तो आ वाली इक्वेशन किवें बनानी है एक एव जा इंटीजर जदों उन्होंने डिवाइड करते हैं -1 दे नाल गिव्स यानी आंसर आता है 22 तो हम आप सॉल्व कर लिए हम तुसी देखो आप लास्ट ईयर पढ़िया सी ना माइनस इक्वल्स टू दी उधर वाली साइड जाके प्लस बन जाता है प्लस इक्वल्स टू दी उधर वाली साइड जाके माइनस बन जाता है डिवाइड इक्वल्स टू दी उधर वाली साइड जाके मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई इक्वल्स टू दी उधर जाके डिवाइड हम आप इत्थे केड़ा केस लगूगा डिवाइड वाला एक्स इज इक्वल्स टू 22 हम उधर गया इक्वल्स टू दी उधर जाके मल्टीप्लाई बट -1 विल बी -1 मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई आ जाएगा बट आ जोड़ा -1 है इकट्ठा उधर जाऊगा डैट विल बी 22 मल्टीप्लाई -1 कला 1 नहीं उधर लैके जाना पूरा लैके जाना दैट इज़ -1 तो इन्हू सॉल्व कर लो 22 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 22 के मूरे कोई साइन नहीं मीनस प्लस माइनस तो अपने को इंटीजर की होगा डैट विल बी 22 तो आप लिख सकते हैं इंटीजर
विल बी -22। समझ गए? ईजी से क्वेश्चन। हुण आपां फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हुण फोर्थ क्वेश्चन देखो, what should be divided by -120 to obtain -15। वो कहते what should be divided मतलब कि एक ऐसा जिहा केड़ा नंबर 120 नाल डिवाइड करिए कि आंसर ऑब्टेन अपने को जो आंसर आवे दैट विल बी -15। हुण वट शुड बी डिवाइडेड यानी केड़ा नंबर डिवाइड करना पऊगा वो आपको नहीं पता। जो चीज़ नहीं पता उन्होंने लेट कर लो। let the number be x। जी चीज़ नहीं पता उन्हें x डिवाइड लेट कर लो। हुण इक्वेशन की क्या वट शुड बी डिवाइडेड जोड़ा नंबर आप क्या उन्होंने एक्स लिट कर चुकी हैं जो आंसर आऊगा उन्होंने डिवाइड करना कि -120 नाल टू ऑबटेन यानी कि आंसर आवे -15। स्टेटमेंट तो समझ लग रहा आप किदा लिखा वट शुड बी डिवाइडेड नंबर ले लिया आप एक्स वो डिवाइड करना बाय -120 डिवाइड कर लिया -120 नाल 2 ऑबटेन यानी आंसर आवे -15। ठीक है। हम फिर देखो डिवाइड में इक्वल्स टू दी उधरली साइड जाके मल्टीप्लाई बन जाता तो लिख लो x इज इक्वल्स टू -15 मल्टीप्लाई। हम फिर -120 सारा ही उधर जाऊगा। कभी भी गलती ना करियो कि कला तुसी 120 लै जाओ माइनस इत्थे ही छड़ जाओ कि थोनू लगे माइनस उधर जाके प्लस बन गया। नहीं, आप ब्रैकेट की सारी ब्रैकेट उधर लैके जा रहे हैं यानी कि आप डिवाइड वाला शिफ्ट कर रहे हैं। डिवाइड उधर जाके मल्टीपल एक बारी एक साइन चेंज होगा। आप पूरी ब्रैकेट शिफ्ट करती दैट मीनस -120 शिफ्ट किया डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई की फॉर्म च बना के। समझ गए? ये ध्यान रखियो। हम 15 आप मल्टीप्लाई करना 120 नाल 15 12 ना मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कितना बन गया 180 नाल एक 0। हम 15 भी माइनस है 120 भी माइनस है माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स का आंसर आ गया 1800। तो अपने को नंबर की बन गया नंबर विल बी 1800। समझ गए? आप पूरी दी पूरी ब्रैकेट शिफ्ट कर रहे हैं डिवाइड तो मल्टीप्लाई बन रहे हैं। ये नहीं देखना कि माइनस तो भी प्लस हो जू। नो, आप एक बारी एक चीज़ का ही साइन चेंज कर सकते हैं। तो आप डिवाइड में मल्टीप्लाई बना लिया इसलिए पूरी ब्रैकेट शिफ्ट की उधर -120 विल बी -120 प्लस 120 नहीं बनना। ये ध्यान रखना तुसी। ओके, समझ लग गया? फोर्थ क्वेश्चन। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो मेरे तो पूछ लियो। हम आप फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हम अपने को स्टेटमेंट देखो बाय व्हाट नंबर शुड -50 बी डिवाइडेड टू ऑबटेन -1। हम वो कहते कि एवजे किहड़े नंबर नाल -50 नू डिवाइड करिए कि अपने को आंसर बन जाए -1। अगेन लेट द नंबर बी एक्स। तो हम व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड यानी कि x डिवाइड करना है -50 नाल टू ऑबटेन -1। ऑबटेन मतलब होता है कि अपने को आंसर आवे अपन फाइनल रिजल्ट ही बने। ठीक है। हम अगेन डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई तो आप सारी की सारी ब्रैकेट शिफ्ट कर देंगे। x इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई -50। ठीक है। दो साइंस चेंज नहीं करने तुसी दिमाग च बिठा लो चंगी तरह गल कि आप आए नहीं कि हम माइनस भी उधर जाके प्लस बन जू। नो, आप पूरी ब्रैकेट शिफ्ट कर रहे हैं। आप एक टाइम पे एक साइन चेंज कर सकते हैं। आप डिवाइड वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई बनाया इसलिए पूरी ब्रैकेट शिफ्ट करती तो -50 विल बी -50 नॉट 50। ठीक है। तो आप चीज़ तो कंसीडर करनी ही नहीं है। ओके, हाँ देखो आंसर की आऊगा अपने को 1 -1 मल्टीप्लाई -50 माइनस माइनस प्लस बन गया 1 नू 50 नाल मल्टीप्लाई किया आंसर विल बी 50। तो अपने को नंबर बन गया नंबर विल बी 50। समझ गए? ईजी है तो बिल्कुल। ठीक है, चलो हम आप नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। हम देखो 6th पार्ट अपने को राइट टू पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b
सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज़ -2। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3rd 4th 5th क्वेश्चन ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक चीज़ ही एक्स सलैक्ट करनी पैंदी सी, दूसरी गिवन होंदी सी कि डिवाइड किया तो कुछ आंसर बन जाए, राइट, जिमें -1 कुछ भी है ना। बट इस बारी की करता, दोनों ही इंटीजर नहीं दिते, ए तो बी दिते आ, सिर्फ आंसर दसिया कि उन्होंने सॉल्व करके अपने को आंसर कितना बने 2। ये तुसी खुद तो सॉल्व मतलब कि वो कहते खुद तो फाइंड करो ए तो बी दी वैल्यूज़ की हो सकदियाँ। ए डिवाइडेड बाय बी इज़ इक्वल्स टू -2, यानी कि आप कुछ एवजे टर्म्स फाइंड करें जिन्होंने डिवाइड करके आंसर 2 बनता हो तो बहुत सारिया, जिमें 6 ਨੂੰ 3 ਤੇ डिवाइड किया 2, 8 ਨੂੰ 4 ਤੇ डिवाइड किया 2, 16 ਨੂੰ 8 ਤੇ डिवाइड किया 2, इदा तो बहुत सारिया टर्म्स आ। 14 ਨੂੰ 7 ਤੇ डिवाइड किया, उन्होंने क्या राइट एनी टू पेयर्स, आप कोई भी 2 पेयर्स लिख देंगे तो आप फर्स्ट पेयर लिखा जिमें 6 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल्स टू 2। अपन पता है 6 3 के टेबल से 6 2 से जाता है, बट हम ये देखो उन्होंने की किया अपन फाइंड करने लिए आंसर -2 होवे। -2 किमें बनू, जो एक टर्म प्लस दी होवे एक माइनस दी होवे तो आंसर माइनस बनता है, यानी कि 6 अगर प्लस का लै लिया तो 3 नूं माइनस का लैना पऊगा, प्लस माइनस -6 डिवाइडेड बाय 3 इज़ -2। एक तो ही एग्जाम्पल होगी। 2 पेयर्स लिखने, सैकेंड पेयर आप सपोज कर लें 8 डिवाइडेड बाय -4 विल बी -2, आ प्लस आ माइनस यानी -8 ਨੂੰ 4 से डिवाइड किया विल बी 2। थर्ड पेयर जिमें आप लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय -8 प्लस माइनस 16 ਨੂੰ 8 से डिवाइड किया -2, तो सेम ही आंसर बन रहा है। एक और पेयर लिखना तो लिख लो, जिमें 14 डिवाइडेड बाय -7, 14 ਨੂੰ 7 से डिवाइड किया आंसर इज़ 2, प्लस तो 14 है -7 है प्लस माइनस उन्होंने अपन 2 पेयर पूछे सी, आप फिर भी 1 2 3 4 पेयर्स कर ले, तुम कोई भी पेयर लिख सकते हो। एक तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स बनती, आप उन्होंने सारी एग्जाम्पल्स चों कोई 4 एग्जाम्पल्स चूज कर लिया तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ गए किमें किया ये? कोई भी 2 टर्म्स लै लैने से जिन्हें डिवाइड करके 2 -2 बनता हो, तो आप देख लिया 6 ਨੂੰ 3 से डिवाइड किया भी 2 बनता, 8 ਨੂੰ 4 से भी 2, 16 ਨੂੰ 8 से भी 2 एंड 14 ਨੂੰ 7 से भी 2। बट माइनस का भी ध्यान रखो, आंसर च -2 चाहिए था, एक टर्म प्लस की हो एक माइनस की, प्लस माइनस क्योंकि मिल के बना लेंगे माइनस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ओके, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है अपने को हुण, give 2 examples to prove that if a and b are 2 integers then a divided b is not necessarily an integer। कहते कि कोई 2 ऐसे एग्जाम्पल्स दो कि जेकर आप a तो b इंटीजर्स लैने तो जरूरी नहीं कि उन्होंने दोनों डिवाइड करने से भी अपने को आंसर इंटीजर ही आवे। हम अपने को a एंड b आर इंटीजर्स, थोनों याद होगा आप स्टार्टिंग जमा चैप्टर से पढ़िया सी इंटीजर्स किहड़े आउंदे आ, पॉजिटिव नंबर, नैगेटिव नंबर ते 0, यही तीनों आउंदे आ। आप ये भी देखा सी कि जेडे फ्रैक्शनल टर्म्स होन, यानी कि 1/2 3/4 9 -9/7 ये सारे इंटीजर्स नहीं हैगे, है ना। फ्रैक्शनल टर्म्स आर नॉट इंटीजर्स। हम वो कह रहे हैं कि जेकर ए तो भी इंटीजर है, यानी कि ए या तो पॉजिटिव नैगेटिव टर्म होगी या बी भी पॉजिटिव नैगेटिव टर्म होगी, तो इन्हों डिवाइड करन ते जरूरी नहीं कि आंसर इंटीजर बने। वो किमें हो सकता, ए लैट कर लिया आप -5 आ, बी लैट कर लिया 2 आ, जो ए डिवाइडेड बाय बी किया दैट मीनस -5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ -5/2। डिवाइड नहीं हो सकते, आंसर पॉइंट्स चाहूगा, यानी कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म्स रह गया आंसर, दैट मीनस दिस इज़ नॉट इंटीजर। ए भी इंटीजर सी, बी भी इंटीजर सी, बट अपने को जो डिवाइड किया तो आंसर इंटीजर नहीं बनया। समझ गए। हम इसका सैकेंड 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है। दूसरी एग्जाम्पल कोई भी ले लो, लेट ए इज़ -7 b is -3, right। a divided by b that means -7 divided by -3, तो आप लिख सकते हैं -7
-3 ਨਾਲ डिवाइड करके इट विल बी 7/3 एंड 7/3 इज़ ऑल्सो फ्रैक्शनल टर्म। तो यानी कि आप दो ऐसे एग्जाम्पल्स फाइंड कर रहे हैं जिन्होंने डिवाइड करन ते इंटीजर ना बनता हो, ठीक है। उन्होंने कोई भी दो किया सी, आप भी दो फाइंड कर लिए, तुम कोई होर भी बना सकते हो, इट इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है। हम समझ लग गया क्वेश्चन। तो आप नेक्स्ट पार्ट करिए सॉल्व। नाउ सी 8th पार्ट के राइट ट्रू और फॉल्स जेड़े 6 क्वेश्चन दिते आ डिवाइड करके आंसरस नाल गिवन आ, हुण इन्हां नूं सॉल्व करके आप दसना है कि ट्रू आ कि फॉल्स आ। तो जिमें फर्स्ट क्वेश्चन ही 18 नूं डिवाइड किया, 18 तो आंसर तो 1 ही आता है, 18 प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस, यानी अपना आंसर सही आ। सो आप लिख देंगे ट्रू। आई तुसी बाकी दे सॉल्व कर सकते हो ना ईजीली, तो ये तुसी खुद तो ही सॉल्व कर लियो, ट्रू फॉल्स ही दसने हैं। जे नहीं पता चलिया तो मेरे तो कल पूछ लियो। ये सी अपनी एक्सरसाइज 1.3 अज इसे 8th पार्ट के नाल अपनी एक्सरसाइज 1.2 1.3 फिनिश होंगी। ओके।